हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी का हमारे इस चैनल पर स्वागत है। जैसा कि आपको पता है, इसमें हम पढ़ रहे हैं सर्ट्स और इंडिसेस। ठीक है, क्या पढ़ रहे हैं? सर्ट्स एंड इंडिसेस। इसके अब तक के 4 पार्ट आपको मैं दे चुका हूँ। कितने पार्ट? 4 पार्ट्स में इतने क्वेश्चन करवा दिए हैं, शायद कोई कराता भी होगा इतने क्वेश्चन। बहुत क्वेश्चन मैंने इसमें करा दिए, पर लेकिन अब मैं आपको प्रैक्टिस करवा रहा हूँ। क्या करा रहा हूँ? प्रैक्टिस। जितने ज़्यादा क्वेश्चन आप कर लोगे इसमें, उतना ही आपका फ़ायदा होगा। क्वेश्चन का लेवल आप देखेंगे, इजी, हाई, मॉडरेट, हर तरह के इसमें क्वेश्चन मैं आपको देने वाला हूँ। ठीक है, हर तरह के क्वेश्चन, मतलब जब तक चैप्टर ख़त्म होगा ना, चैप्टर ख़त्म ही कर चुके होंगे उस टाइम आप, उसके बाद आपके पास यही नहीं बचेगा कि अब मैं वहाँ से पढ़ लूँ या वहाँ से पढ़ लूँ। सारे के सारे क्वेश्चंस मैं आपको यहीं पे ही करा दूंगा। ठीक है, आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं, इसका क्या आ रहा है। ठीक, क्वेश्चंस देखिए जरा। 9 की पावर n इंटू 3 की पावर 2 इंटू 3 की पावर माइनस n अपॉन 2 की पावर माइनस 2 माइनस 27 की पावर n अपॉन में क्या है 3 की पावर 3m इंटू 2 की पावर 3 और इक्वल में क्या है 1/729, 1/729। ठीक, देखो 9 को क्या करोगे 3 की पावर 2, तो कितना बनाइए 3 की पावर 2n इंटू 3 की पावर 2 इंटू, जब इसके अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो ये 2 से 2 कट जाएगा, माइनस माइनस प्लस 3 की पावर यहाँ बचेगा n, कितना बचेगा n, माइनस यहाँ पर कितना बना 3 की पावर 3, कितना बना 3 की पावर 3 मल्टीप्लाई में क्या है n, अपॉन में क्या है, अपॉन में देख लो 3 की पावर 3 m इंटू 2 की पावर 3 इज इक्वल टू, इससे क्या लिख सकते हो आप 1/3 की पावर 6। क्या लिख सकते हो 1/3 की पावर 6। यहाँ तक तो किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी, है ना, किसी को कोई दिक्कत नहीं। अब आगे देखो क्या है 2n प्लस n कितना हो गया 3n, कितना हो गया 3n, 3 की पावर 3n इंटू 3 की पावर 2 माइनस 3 की पावर 3n अपॉन में क्या है 3 की पावर, ये m है या n है, चेक करके बताओ अभी। ये m ही है, ठीक है। 3 की पावर 3m इंटू 2 की पावर 3, पूछा इसने क्या है m माइनस n। ठीक है, क्या पूछा है m माइनस n। ठीक, ऊपर से देखो क्या चीज कॉमन निकल रही है 3 की पावर 3n और यहाँ पे भी 3 की पावर 3n, तो 3 की पावर 3n को कॉमन निकाल लेते हैं। अंदर क्या बचा 3 की पावर 2 माइनस, जब यहाँ कुछ नहीं तो क्या बचेगा 1, क्या बचेगा 1। नीचे क्या बचा 3 की पावर 3m इंटू 2 की पावर 3, इससे ये कट गया ना, 3 3 9 माइनस 1 इज इक्वल टू 8, 2 की पावर 3 कितना होता है 8, कट गया। यहाँ पे क्या चल रहा है 1 की पावर 1/3 की पावर 6, तो ये 3 की पावर 6 जगह पर जाएगा किसका जाएगा माइनस हो जाएगा 3 की पावर माइनस 6। ठीक, अब ये देखो यहाँ पर 3 की पावर 3n अपॉन 3 की पावर 3m बचा हुआ है ना, तो ये 3m जो है ऊपर जाकर माइनस पर जाएगा, किसका जाएगा माइनस पर जाएगा, 3 की पावर 3n माइनस 3 की पावर 3m, 3 की पावर 3n माइनस 3m, ये वाला जो 3m है ये ऊपर पहुँच जाएगा। ठीक, यहाँ पर चल क्या रहा है, यहाँ पर चल रहा है 3 की पावर माइनस 6, 3 की पावर माइनस 6। अब देखो दोनों के आधार सेम हो गए तो पावर भी सेम हो जाएंगे एक दूसरे के। यहाँ से 3 कॉमन निकालो, 3 कॉमन निकाला, माइनस का 3 निकालो क्योंकि वहाँ पर m माइनस n पूछा है, माइनस का 3 कॉमन निकाल लिया, तो यहाँ पर क्या बचेगा m माइनस n। भाई जब माइनस का कॉमन निकालोगे तो ये वाली चीज़ माइनस हो जाएगी, ये वाली चीज़ प्लस हो जाएगी, है ना, तो m माइनस n इज इक्वल टू माइनस 6, माइनस से माइनस 3 से 6 गया, कितने टाइम्स 2 टाइम्स, तो m माइनस n बराबर क्या निकल कर आया आपके लिए 2, क्या निकल कर आया 2। ठीक,
ये रहा इसका आंसर, ये रहा इसका आंसर, नोट कर लो, ठीक, नोट कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन दिखा देता हूँ आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन, 81 की पावर 3.6 इंटू 9 की पावर 2.7 अपॉन 81 की पावर 4.2 इंटू 3 की पावर 1, 3 की पावर 1, ठीक भाई, कोई दिक्कत किसी को? कोई दिक्कत नहीं। इसको मिटा देते हैं। आज का ये सेकंड क्वेश्चन है, ठीक, देखो क्या है। (81) की पावर 3.6, नीचे है 81 की पावर 4.2, इसमें से ये घटाओ, क्या करता है, बड़े में से छोटा घटाते हैं, बताया था ना मैंने, बड़े में से छोटा घटाते हैं। इसे करो 1/81 की पावर 42 में 36 का कितना बचे, 6, 0.6, कितना बचेगा, 0.6। ऊपर क्या चल रहा है, ये 3 की पावर 2 कर लो, कितना कर लो, 3 की पावर 2 करो से कितना बन का आएगा, 27 2 की मल्टीप्लाई करो जरा, 54 आ गया, कितना आ गया, 54, 5.4, ठीक, 5.4 -1, कितना, -1, ये आ गया। कोई दिक्कत किसी को? नहीं। ये क्या है, 3 की पावर 4, क्या है, 3 की पावर 4, 1/3 की पावर 4, 4 6 24 होता है, तो 2.4 बचा, और यहाँ पर ऊपर क्या चल रहा है, 5.4 में से 1 गया, तो 3 की पावर 4.4, अभी नीचे प्लस में, ऊपर जाकर किस में जाएगी, माइनस में जाएगी, किस में जाएगी, माइनस में, 3 की पावर 4.4 माइनस 2.4, ठीक, कोई दिक्कत किसी को? 4.4 में 2.4 गया तो कितना बचा, 3 की पावर 2, कितना बचा, 3 की पावर 2 इज इक्वल टू कितना बना, 9, यही इसका आंसर, ठीक है बच्चों, नोट डाउन कर लो। दो तीन क्वेश्चन की मैं आपको वर्गमूल की प्रैक्टिस करवा देता हूँ, शायद आपके ध्यान से निकल गया हो, पीछे मैं करवा चुका हूँ वैसे, 2-3 क्वेश्चन और कर लीजिए वर्गमूल के, ठीक है। जितने भी क्वेश्चंस मैं करवा रहा हूँ उनको नोट करते हुए चले, आगे आपके यही काम आने वाले हैं, आगे आपके यही काम आने वाले हैं। जरा इसका वर्गमूल निकालना, सेवन प्लस 4√3, इसका वर्गमूल निकालना है। क्या बताया था मैंने, सबसे पहले यहाँ पर 2 बनाओ, क्या बनाओ, 2 बनाओ, 2 × 2 बन गया 4, और इंटू में क्या है, √3, इंटू में क्या है, √3,
इसका स्क्वायर कितना होता है 4, इसका स्क्वायर कितना होता है 3, जोड़ के क्या आ रहा है 7। क्या हमें यही चाहिए था? बिल्कुल हमें तो यही चाहिए था भैया। 4 + 3 क्या होता है 7 होता है। किससे निकल कर आया 2 + √3। बड़ी संख्या कौन सी है 2 है, तो उसका वर्गमूल क्या निकलेगा 2 + √3। 2 + √3 यही तो इसका आंसर है। कोई दिक्कत हो तो बताओ। एक और निकालना जरा। 4 + √15। 4 + √15। देखो क्या कहा था मैंने, जहाँ पर अगर यहाँ पर 2 है तो ठीक है, नहीं है तो बनाओ, नहीं है तो बनाओ। क्या करेंगे 2 की मल्टीप्लाई करो पूरे इसमें ऊपर, 2 4 जा 8 + 2 √15 अपॉन में क्या है 2 आएगा। आठ प्लस 2 √15। √15 को आप कैसे लिख सकते हो खुद बताओ। √5 + √3 यही तो जाएगा। √5 + √3 इन दोनों का जोड़ क्या होता है 8 होगा। इनके वर्गों का जोड़ क्या होगा 8 होगा। क्या हमें 8 ही चाहिए था? बिल्कुल हमें 8 ही चाहिए था। तो वर्गमूल क्या निकल कर आया √5 + √3 अपॉन में 2 का भी तो वर्गमूल निकालो जब नीचे 2 है तो इसका √2। ठीक, यही इसका आंसर। कोई दिक्कत? प्रैक्टिस सही चल रही है ना आपकी? प्रैक्टिस तो बढ़िया चल रही है ना आपकी? एक और क्वेश्चन देख लो, एक और क्वेश्चन देख लो। (61 + 28 √3 का वर्गमूल निकालना है, का वर्गमूल निकालना है। क्या बताया था मैंने? क्या बताया था? सबसे पहले यहाँ पर 2 बनाओ, फिर से है ना, क्या बनाओ 2 बनाओ। 2 × 2 × 7 × √3 यही टुकड़े कटकाएंगे इसके, है ना, यही कटकाएंगे ना। बनाओ, इस 2 को तो छोड़ देते हैं, इन से बनाओ, जोड़ के तो 61 आना चाहिए उनके वर्गों का योग। ठीक, गुणनखंड बनाओ उनके। देखो बना के देखते हैं। 7 का क्या बनता है 49 और 2 √3 का क्या बनता है 2 दूनी 4 4 3 12। क्या बन रहा है? बिल्कुल बन रहा है 61 तो आ रहा है जोड़ के। किससे आ रहा है 7 और 2 √3 से बनकर आ रहा है। 7 और 2 √3 से बनकर आ रहा है। ठीक है, तो आंसर क्या होगा इसका? बड़ी संख्या कौन सी है 7 है। बड़ी संख्या कौन सी है 7 है। और प्लस में क्या है, जब बीच में साइन प्लस का तो यहाँ पे क्या आएगा प्लस आएगा। ठीक, बनी किससे 2 √3 से, किससे 2 √3। यही क्या है इसका आंसर है। ठीक, ठीक है भाइयों, एक क्वेश्चन और देख लेते हैं ऐसा। सेवेंटी फोर -12 √30, 12 √30। अब इसको तोड़ो, बनाओ इसे भी। सबसे पहले है 2 बनाओ, बन गए 2। इसके बाद क्या बचा 6। इसके बाद क्या, इस √30 को तोड़ना है, किस किस में तोड़ोगे √6 × √5। जोड़ कर देखो किससे बन का आएगा, जोड़ कर 74 आना चाहिए बस।
6 छंग 36 प्लस 6 पंजे 30 पर ये रूट में आ रहा है। रुको एक मिनट, देखो क्या हो सकता है। इस 6 को भी तोड़ो जरा, किस में तोड़ोगे? 2 गुणा 3 में तोड़ो, 2 गुणा 3 में तोड़ो। बना के देखो जरा, बना कर देखो। 3 3 9, 9 6 54, नहीं बन रही बात, है ना? नहीं बन रही वही बात। दो दूनी 4, 4 6 24 प्लस 3 3 9, 9 पंजे 45। क्या बात बन गई? बात बन गई क्या? अब भी नहीं बनी, अभी भी नहीं बनी, है ना? 3 3 9, 9 6 54, कितना? 54। 2 2 4, 4 5 20। क्या बात बन गई? अरे बात तो बन गई भाई, बन गई बन गई। किस किस से बन गई ये देख लो। इसको इसके साथ करो, इसको इसके साथ करो। देखो इजीली लिख के दिखा देता हूँ। नीचे क्या क्या आया? नीचे आया 2 इंटू, ठीक, 3 रूट 6 इंटू 2 रूट 5। जरा करो तो 3 3 जा 9, 9 6 जा 54। इसका वर्ग क्या होगा? 54 प्लस 2 2 जा 4, 4 5 जा 20। आ गया ना 74। यही तो हमको चाहिए था, यही तो हमको चाहिए था। देखो बड़ी संख्या कौन सी है? 54। किससे? 3 रूट 6 से, 3 रूट 6 से, ठीक, ठीक है। 20 किससे? ये 2 रूट 5 से, 2 रूट 5। बीच में साइन किसका है? प्लस का, माइनस का? माइनस का। आंसर क्या होगा? तो माइनस में होगा। कोई दिक्कत किसी को? कोई दिक्कत नहीं। ऐसे ही बनाने पड़ते हैं, ऐसे ही तो बनाने पड़ते हैं, ठीक है भाइयों? ठीक है, नोट तो कर लिए होंगे ना? नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं और कैसे कैसे क्वेश्चन है अभी हमारे पास। एक और निकालो चलो। 6 रूट 6 माइनस रूट 35 का वर्गमूल, ये निकालो। दो तो है नहीं, तो अब दो बनाओ फिर से। 2 6 12 माइनस 2 रूट 35 अपॉन में 2, इसका क्या निकलेगा? वर्गमूल। रूट 35 को आप कैसे लिख सकते हो? रूट 7 रूट 5। क्या 7 प्लस 5 12 होते हैं? बिल्कुल ठीक, 12 ही हो गए। 7 प्लस 5 12 हो गए। यही तो हमको चाहिए था। बड़ा कौन सा है? रूट 7 है। कौन सा है? रूट 7 माइनस, क्योंकि हम माइनस का साइन है इसलिए क्या लगाएंगे? माइनस। आगे क्या है? रूट 5 का स्क्वायर अपॉन नीचे 2 है तो 2 का क्या निकलेगा? रूट 2। यही क्या है इसका आंसर है, यही क्या है इसका आंसर है। कोई दिक्कत किसी को? कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखो चैनल को जिसने सब्सक्राइब नहीं किया है ना, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ठीक है? चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ठीक? और लाइक और शेयर तो यार बिना कहे कर दिया करो, है ना? वीडियो को लाइक और शेयर तो बिना कहे कर दिया करो, ठीक है भाई? चलो एक क्वेश्चन और देखते हैं, एक क्वेश्चन और देखते हैं। ऑप्शन दूं क्या आपकी बार के? आपकी बार के क्वेश्चन के ऑप्शन दूं क्या?
लो लिखो 1/7 - 4√3। ठीक, 7 - 4√3 इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, वैल्यू फाइंड करनी है। ऑप्शन देखो क्या क्या आ रहे हैं। ऑप्शन इसके 1.2, 4.1, 4.2, 3.7, 3.7। करो उसको, क्या करना है। सबसे पहले इसका वर्गमूल निकालो, सबसे पहले इसका वर्गमूल निकालो, है ना, निकालो। क्या इसका वर्गमूल अभी हमने निकाला नहीं था क्या? इसका निकाला था ना अभी। कितना आया था? 2 - √3। देखो कैसे, यहाँ पर पहले 2 बनाओ। क्या बनाओ? 2 बनाओ इंटू 2√3। बीच में क्या है? मल्टीप्लाई। 2 × 2 = 4 और 3 का स्क्वायर 3, 4 + 3 7। तो वर्गमूल क्या निकल कर आएगा इसका? 1/2 - √3। ठीक, √3। अब इसके अंश और हर में, ठीक है, हर का परिमाण कीजिए, हर का परिमाण कीजिए। क्या करते हैं? ऊपर नीचे से कॉन्जुगेट में मल्टीप्लाई करते हैं इसकी रिजर्व साइन की। किसकी? रिजर्व साइन की। क्या है? माइनस है, तो यहाँ पे क्या होगा? 2 + √3, 2 + √3 अपॉन 2 + √3। ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ऊपर क्या बचा? 2 + √3 अपॉन नीचे क्या बचा? a - b, a + b, a - b, a + b, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। a क्या है? 2 है। 4, 2 × 2 = 4, 3 का स्क्वायर क्या होगा? 3 होगा। कितना बना? 1। तो ये तो हट गया। क्या? 4 - 3 हट गया। 1 की वैल्यू कुछ भी हो, डिवाइड से कुछ भी नहीं होता उसका, है ना। डिवाइड 1 से करो तो वैल्यू एज इट इज आ जाती है। 2 + √3। अब इसकी वैल्यू क्या होगी? √3 की वैल्यू मैंने आपको क्या लिखवाई थी? 1.732, 1.732 प्लस करो जरा इसमें। 2 + 1.7 कितना आया? 3.7, 3.7। यही तो पूछा था उसने, यही तो पूछा था, है ना। आंसर क्या आया इसका? डी। आंसर क्या आया इसका? डी। नोट कर लो, नोट कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो पहले क्या होता था, पहले जो था ना, अब से पहले 4-5 साल पहले यहाँ तक पूछता था सर, सिर्फ यहाँ तक पूछता था। पर लेकिन जैसे जैसे ज़माना मॉडर्न हो रहा है ना, वो धीरे धीरे इस तरीके से सवालों को भी आगे की ओर बढ़ाता जा रहा है और कठिन करता जा रहा है। अब वो सिर्फ यहाँ तक पूछने लगा है। यही नहीं, इसके आगे भी 3 दशमलव तक वो पूछ लेता है। ठीक है, 3 दशमलव तक वो पूछ लेता है। ये तो एग्जामिनर के दिमाग पर डिपेंड करता है कि वो पूछने का चाह रहा है आज के टाइम में। पर लेकिन अब वो आंसर जो है इस फॉर्म में पूछ रहा है, ना कि इस फॉर्म में। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। 1/17 + 12√2 निकालो भाई। क्या निकालना है? क्लोजेट वैल्यू निकालनी है। ठीक है, क्या निकालना है? निकटतम ही मान निकालना है, निकटतम मान निकालना है, जैसे अभी निकाला है। ऑप्शन देख लो इसके, ऑप्शन देख लो इसके। वन 1.7, 0.2, 0.2,
0.17 1.2, ठीक है, 0.17 1.2। सॉल्व करो। कुछ नहीं है, 2 बनाओ, 2 बनाओ, क्या बचा, 6 बचा, उसको भी 3 इंटू 2 में तोड़ो, 3 इंटू 2 इंटू रूट 2, ये तो कुछ नहीं होता, इसको अलग रखो। इनसे बनाओ, अब जोड़ कर 17 आना चाहिए उनके वर्गों का योग। 3 3 जा 9 और 2 रूट 2 की वैल्यू क्या होती है, 8 होती है। 2 रूट 2 की वैल्यू क्या होती है, 8 होती है। 9 प्लस 8 क्या होता है, 17 होता है। निकल के आ गया, यही तो हमें चाहिए था, यही तो हमें चाहिए था। 1 अपॉन क्या निकल कर आएगी वैल्यू, 3 प्लस 2 रूट 2, 3 प्लस 2 रूट 2। अब फिर से वही वाली बात आ गई, देखो फिर से वही वाली बात आ गई, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करो, ठीक है, मल्टीप्लाई करो। 3 माइनस 2 रूट 2 अपॉन में 3 माइनस 2 रूट 2। वैसे पता है जब नीचे प्लस है तो ऊपर क्या होगा, माइनस ही तो होगा, माइनस ही तो होगा। इन दोनों के वर्गों का योग कर दो ना, इन दोनों का वर्ग करो और उसमें माइनस कर दो, आंसर तो वही आना है। 3 माइनस 2 रूट 2 अपॉन में क्या आएगा, a प्लस बी ए माइनस बी, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, ए का स्क्वायर क्या होगा 9 और 2 रूट 2 का स्क्वायर क्या होगा 8, क्या होगा 8। नीचे क्या बना 1, 1 की कोई वैल्यू कुछ नहीं होती, किसी भी संख्या को 1 से डिवाइड करो उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। 3 माइनस 2 इंटू रूट 2 की वैल्यू क्या बताई थी मैंने, रूट 2 की वैल्यू बताई थी हमने, रूट 2 की वैल्यू बताई थी 1.432। 1.2 में मल्टीप्लाई करो उसकी, 3 माइनस 2.8, 3 माइनस 2.8, ठीक। आंसर जो भी होगा वो 0.2 के समथिंग होगा, क्या होगा 0.2 के समथिंग होगा, आंसर जो भी होगा 0.2 के समथिंग होगा। मल्टीप्लाई में आगे करना, ये पूरा आ जाएगा, आंसर क्या जाएगा इसका, ये जाएगा 0.2 नहीं, इसके आगे तक जाएगा। देखो मल्टीप्लाई करके देखो, 1.432 की मल्टीप्लाई 2 में करो, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 4 2 जा 8, 9.2 1 जा 2, ठीक। अब 3 में से माइनस करो, 3 में से 2.924 माइनस करो, 0 बढ़ा, ऊपर क्या बचा, 10 में से 6, 4 गए 6, 9 में से 2 गए 7, 9 में से 9 गया 1, यहाँ पे क्या बचा 0 आया ना, 0.176। बहुत से बच्चे क्या करेंगे इसमें, ये आंसर लगा के निकल जाएंगे, जो कि गलत होगा। भाई मल्टीप्लाइज में आगे भी तो करके देख लो एक बार, है ना, मल्टीप्लाइज में आगे भी तो करके देख लो इसमें एक बार, क्या है इसका आंसर 0.17, 0.17। इसलिए मैंने आपको मल्टीप्लाई करके दिखाया। वैसे ये वाला जो ऑप्शन है ना, इसमें मुश्किल ही मिलेगा, ये वाला ऑप्शन से मुश्किल, इतना नियरेस्ट ऑप्शन नहीं देगा वो, थोड़ा थोड़ा दूर दूर तो देगा, है ना, थोड़ा थोड़ा दूर दूर देगा, नोट कर लो। इसके बाद एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। फोर्टीन अपॉन 43 प्लस 30 रूट 2, 30 रूट 2 का वर्गमूल, 43 प्लस 30 रूट 2 का वर्गमूल, ठीक। फिर से वही सब करो, ऑप्शन दे देता हूँ, रुक जाओ। ऑप्शन दे देता हूँ, देखो 1.762
1.414, सी की वैल्यू है 1.823, डी की वैल्यू है 1.516, ठीक 516। फाइंड आउट करो वैल्यू को फाइंड आउट करो। देखो यहाँ पर क्या बनाओगे, 2 बनाओ, क्या बनाओगे 2 बनाओ, 2 इंटू 15 इंटू √2 इंटू √2। 15 को क्या 5 गुणा 3 नहीं लिख सकते, 15 को 5 इंटू 3 इंटू √2। यहाँ पर इस 2 का अभी कोई महत्व नहीं, इनमें से 2 के जोड़े बनाओ, उनके वर्गों का योग करो। देखो 5 पंजे 25 प्लस 3 3 जा 9, 9 2 जा 18, 9 2 जा 18। क्या बन गई बात, क्या बात बन गई, 8 5 13 और 1 43। बात तो बन गई, बात तो बन गई। किस किस से बनी भाई बताओ, यहाँ पर कर लेते हैं 14/5 प्लस 3√2, 5 प्लस 3√2, ठीक है। अब इसका हर का परिमेय कीजिए, अंश और हर में इसके रेसिप्रोकल साइन से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है। करो 5 माइनस 3√2 अपॉन में 5 माइनस 3√2। कोई दिक्कत किसी को नहीं, कोई दिक्कत नहीं। करो 14 इंटू 5 माइनस 3√2 अपॉन a प्लस बी ए माइनस बी, ए प्लस बी ए माइनस बी। 25 माइनस ए का स्क्वायर 25 माइनस 3√2 का स्क्वायर कितना था 18, कितना था 18। इसको घटा के कितना आया, 25 माइनस 18 कितना आया, कितना आया बताओ, 7 आया ना, कितना आया 7 आया। नीचे कितना आ गया 7 आ गया। इसकी और इसकी वैल्यू काटे कितनी आ गई 7 आ गई। 7 से कितनी टाइम गया 2 टाइम्स चला गया, कितने टाइम चला गया 2 टाइम्स। अब इस 2 की अंदर मल्टीप्लाई कर दो ना, 2 की अंदर मल्टीप्लाई कर दो, 2 5 जा 10, ठीक, माइनस 2 3 जा 6√2, 6√2। अब फिर से वही वाली बात आ गई है ना। देखो 10 माइनस 6 इंटू 1.4432, 6 की मल्टीप्लाई करो इसमें 1.432 में। आंसर तो देखते हुए चल गया कि ये होगा, आंसर तो देखते हुए चल गया क्या होगा, है ना। करो मल्टीप्लाई, 6 2 जा 12, 1 6 3 जा 18 19, 1 हाथ से बचा, 6 4 24 5 2 हाथ से बचा, 6 1 जा 6 8, ठीक, माइनस 10, 10 में से 8.592 घटाओ, घटाओ इसको। 10 में से 9 गए कितने बचे 8, है ना। 9 में से 9 गए 0, 9 में से 5 गए 4। कुछ गड़बड़ लग रही है भाई, कुछ गड़बड़ लग रही है। देखो कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ हुई है। मल्टीप्लाई फिर से कर लो, 6 3 18, 6 4 24 25, 6 कम 6 8.58। सही चल रहा है भाई, सही चल रहा है ना। अरे यार 6 कहाँ चल रहा है, कहाँ चल रहा है, यही तो आएगा, यही तो आएगा। कर लो मल्टीप्लाई, ठीक। कितना बचा था 4 8, कितना 4 8, कितना आ रहा था यहाँ से, कितना आ रहा था 9 में से 9 गया 0, 9 में से गए 5 और 9 में से गया 0, 1.516 यही जाएगा इसका, ठीक है। देखो नियरेस्ट वैल्यू निकालते हैं, क्या करते हैं नियरेस्ट वैल्यू निकालते हैं, ये नहीं कि पूरा का पूरी वैल्यू। भाई देखो 1.8 तो आना नहीं था, वो तो ऑलरेडी कट दिख गया था, 1.7 में नहीं दिख रहा, ये तो 1.4 में गड़बड़ दिखी थी तुम्हें या फिर 1.5 में, क्योंकि बच्चा जो इसमें और इसमें मल्टीप्लाई में गड़बड़ कर जाएगा। दोबारा से मल्टीप्लाई करके जरूर चेक कर लेना, दोबारा से मल्टीप्लाई करके जरूर चेक कर लेना, ठीक है। आंसर ठीक है आपका, चेक करो। देखो एक बार सॉल्व करो घर पे बैठ के ना, एक बार सॉल्व करो खुद से भी बैठ के।
एक क्वेश्चन और दिखा देते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, 9 का रूट -2 अंडर रूट 11 -6 रूट 2। ठीक, नियरेस्ट वैल्यू निकालनी है। ठीक है, ऑप्शन देख लो इसकी क्या है, 2.7, 2.9, 2.4, 2.1, 2.1 करके देखो क्या है। सबसे इसमें क्या करते हैं, इसमें जो है लास्ट से लेके चलते हैं। कहाँ से लेके चलते हैं? लास्ट से लेके चलते हैं, है ना, लास्ट से लेके चलो। सबसे पहले इसका काम करो, क्या बनाओ उसमें, 2 × 3 × √2, 2 × 3 × √2, यही तो बनेगा, 2 × 3 √2 एज इट इज। ठीक, करो इसका। इसका वर्ग क्या होता है? 9, और इसका क्या होता है? 2। क्या बात बन रही है? बिल्कुल बात बन रही है। किससे बनी? 3 - √2, 3 - √2, 9 एज इट इज, -2, 3 - √2, 3 - √2। देखो, अब इस 2 के अंदर मल्टीप्लाई करो, 9 - 3 × 2 = 6, माइनस प्लस 2 √2, 2 √2। 9 में से 6 गए, कितना बचे? कितने बचे? 3 + 2 √2। ठीक, 3 + 2 √2। फिर से वही सवाल बन गया ना, फिर से वही सवाल बन गया, बताओ, है ना। 3 + 2 √2 × 1, क्या कर लो? × 1 कर लो। इसका ही तो निकालना है। ठीक, क्या निकल रहा है? 2 + 1, 2 + 1, तो वैल्यू क्या आएगी? √2 + 1, √2 + 1, √2 की वैल्यू क्या थी? 1.432 + 1, 1.432, √2 की वैल्यू क्या थी? 1.32। याद तो करनी पड़ेगी भाई, है ना, याद तो करनी पड़ेगी। 1 जोड़ो उसमें। बहुत से बच्चे क्या करेंगे? यहाँ जोड़ जाएंगे, यहाँ पर नहीं जोड़ता भाई, पॉइंट से पहले जुड़ेगा, पॉइंट से पहले जुड़ेगा, तो कितना होगा? 2.432। ये इसकी एग्जैक्ट वैल्यू है। आंसर ऑप्शन में क्या है? ये रहा, ऑप्शन में ये रहा, सी, ऑप्शन सी। ठीक, ऑप्शन सी, ऑप्शन सी। ठीक है, करो करो, स्क्रीनशॉट लेते रहना। हाँ, स्क्रीनशॉट को लेते रहना अपने साथ साथ। स्क्रीनशॉट लेने का मैं आपको पूरा टाइम देता हूँ, देखो, है ना, पूरा टाइम देता हूँ। एक और क्वेश्चन देखो उसके बाद। क्वेश्चन से एक 10 - 2 √21 का अंडर-रूट, ठीक, प्लस 8 + 2 √15 का अंडर-रूट, ठीक, बराबर हो किसके? a रूट के प्लस b रूट के, a रूट के b रूट के। एक चीज और लिखता हूं, जहां a व b धनात्मक है। क्या है? धनात्मक पूर्णांक है, धनात्मक पूर्णांक है। ठीक है, तो रूट ए बी की वैल्यू फाइंड करनी है।
रूट ए बी का मान निकालना है, रूट ए बी का मान ज्ञात करो, ठीक, मान को ज्ञात करो। ऑप्शन देख लो क्या क्या है इसके, ऑप्शन देखो क्या क्या है इसके, 5.9, 6.8, 4.6, 7.2 करो करो। ज़्यादा बड़ा सवाल नहीं है, ज़्यादा बड़ा सवाल नहीं है, ठीक है, बहुत छोटा सा सवाल है, बहुत ही छोटा सा सवाल है। देखो सवाल जितने भी हैं सब बच्चों वाले ही हैं भाई, जब भी तो बच्चे सवाल पेपर देते हैं। जितने भी सवाल करा रहा हूँ ना मैं, मात्र 15 से सेकंड के हैं। कितने सेकंड के हैं? 15 सेकंड के हैं। सिर्फ 15 से 20 सेकंड के अंदर ये सवाल सॉल्व हो जाने चाहिए। कितनी देर में? 15 से 20 सेकंड में। भाई मैं तो आपको समझा रहा हूँ, समझाने में टाइम लग रहा है इसलिए, वरना इतना टाइम हो लगता है। जो चीज़ तुम्हें दिख रही है कि भाई यहाँ पर अब तुम्हें देखो इतनी इसकी आदत हो गई है कि इसको बिना पेन उठाए आपको करने की जरूरत है इसके अब, है ना। रूट 21 किसका वैल्यू निकल रही है? रूट 7 इंटू रूट 3, रूट 7 इंटू रूट 3, 7 3 10 होते हैं। 7 3 जब 10 होते हैं तो 10 यहाँ पर आ रहा है। रूट 7 किसकी वैल्यू है? रूट 7 10 जोड़ क्या है? रूट 7, बीच में क्या है? माइनस है, माइनस और रूट 3 इसकी वैल्यू आ गई प्लस इसकी वैल्यू क्या आएगी? ये देखो 5 तिया 15, 5 तिया 15, रूट 5 इंटू रूट 3 इंटू रूट 3, 5 तिया 15, 5 प्लस 3 8 होते हैं ना, 5 प्लस 3 8 होते हैं। रूट 5 प्लस रूट 3, रूट 5 प्लस रूट 3, ये वैल्यू किसके बराबर है? ए रूट प्लस बी रूट के, ए रूट प्लस बी रूट, ठीक है। प्लस माइनस कट गया ना। देखो रूट 7 प्लस रूट 5 इज इक्वल टू रूट ए प्लस रूट बी। गधों का गधों से, घोड़ों का घोड़ों से कंपैरिजन कर दो। गधे को गधों से, घोड़ों का घोड़ों से कंपैरिजन कर दो। कंपैरिजन करो। ए की वैल्यू से क्या निकल गई? 7। क्या निकल गई? 7। बी की वैल्यू से क्या निकल गई? रूट 5। क्या निकल गई? रूट 5। वैल्यू किसकी निकालनी थी? रूट ए प्लस बी की, रूट ए प्लस बी की, इसकी तो वैल्यू निकालनी थी, है ना। देखो रूट 7 इंटू 5, रूट 7 इंटू 5 कितना होता है? कितना होता था? रूट 35 होता है, रूट 35 होता है। आपको पता है रूट 36 की जो वैल्यू होती है 6 होती है। क्या होती है? 6 होती है। रूट 35 की वैल्यू क्या होगी? जब आपको पता है कि रूट 36 की वैल्यू क्या होगी? 6 होती है, तो जो इसका मान जो होगा 6 से तो नीचे ही आएगा ना, 6 से तो नीचे आएगा। 6.8 कैसा ऑप्शन में आ रहा है? 7.2 कैसा ऑप्शन में आ रहा है? ये तो ऊपर हो गई, क्योंकि वैल्यू क्या है? 35 आई है, रूट 35। तो रूट 35 का जो वर्गमूल होगा वो क्या होगा? जो भी होगा 6 से तन्नक सा छोटा सा होगा, थन्नक सा भी कुछ छोटा सा होगा। कितना? बिल्कुल निन्ना सा। 4.6 बहुत ज़्यादा पहुँच गया, क्योंकि इसके बाद आता है 5 पंजा होती है 25, ये तो होगा नहीं। वैल्यू एक ही है 5.9, यही इसका आंसर है। यही क्या इसका आंसर है? ठीक है भाई, ठीक है मेरे दोस्तों, यही इसका आंसर है। नोट कर लो, स्क्रीनशॉट को लेते चलो, है ना, स्क्रीनशॉट को साथ साथ लेते चलो, ठीक। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन को नोट करो, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है। लास्ट क्वेश्चन करा रहा हूँ, ठीक है, लास्ट क्वेश्चन करा रहा हूँ। 28 प्लस 10 रूट 3, 28 प्लस 10 रूट 3 का अंडर रूट, ठीक है, का अंडर रूट माइनस 7 माइनस 4 रूट 3 का अंडर रूट। भाई ये वाला तो कितनी बार कर लिया आपने, है ना। ये वाला इसका वर्गमूल कितनी बार निकालोगे? अब तो रट भी गया होगा ना, रट भी गया ना। 2 माइनस रूट 3 सबको रट गया होगा, है ना। 2 माइनस रूट 3 सबको रट गया, ठीक। देखो ऑप्शन देख लो इसके क्या क्या है। ऑप्शन देखो क्या क्या इसके। ए बराबर क्या क्या इसके? 5.8, बी इज इक्वल टू 6.8, सी इज इक्वल टू 4.6, डी इज इक्वल टू 7.2। ये है इसके ऑप्शंस।
कोई दिक्कत तो नहीं है यहाँ तक? शायद कोई दिक्कत नहीं है ना। देखो भाई यहाँ पे क्या करो, 2 बनाओ, 2 बनाओ, 2 इंटू 5 इंटू रूट 3, 5 पंजा 25 प्लस रूट 3 की वैल्यू क्या होती है, 3 होती है। 25 प्लस 3 कितना होगा, 28 होगा। कितना होगा, 28 होगा। तो यहाँ पर जोड़ो रूट 5 प्लस रूट 3, रूट 5 प्लस रूट 3। क्वेश्चन क्या था मैं चेक कर लेता हूँ, एक मिनट। क्वेश्चन बिल्कुल ठीक है, क्वेश्चन बिल्कुल ठीक है। रूट 5 प्लस रूट 3, बीच में है माइनस, इसकी वैल्यू निकालो। कितनी बार निकालोगे, 2 इंटू 2 रूट 3, 2 इंटू 2 रूट 3, 2 की पावर 2 इज इक्वल टू 4, रूट 3 की पावर 3, रूट 3 की पावर स्क्वायर कितना होता है, 3 होता है। बड़ा कौन सा है, 2 है। बड़ा कौन सा है, 2 है। तो यहाँ पे क्या होगा, 2 बड़ा होगा, 2 माइनस रूट 3, 2 माइनस रूट 3। तो यहाँ से क्या निकल गया, रूट 5 प्लस रूट 3 माइनस में 2 करो, -2 प्लस रूट 3, ठीक। एक मिनट, यहाँ पर रूट 5 कैसा जाएगा भाई, 25 था ना, 5 का तो आया ये है ना, 5 का ही तो आया है। 5 प्लस 2 रूट 3, ठीक। ये कितना बना, देखो 5 में से 2 गए, कितना बचे, 3, कितना बचा 3 प्लस कितना बचा, 2 रूट 3 प्लस 2 रूट 3, कितना बचा, 2 रूट 3। वैल्यू रखो यहाँ पर रूट 3 की वैल्यू रख दो, ठीक। रूट 3 की वैल्यू रख दो, मान निकल कर आपका हाथ में आ जाएगा, मान निकल कर आपके हाथ में आ जाएगा। 3 प्लस 2 इंटू 1.7, ठीक है, 1.7, यही तो इसकी वैल्यू होती है ना, यही तो इसकी वैल्यू होती है। कितना है, 3.17 दूनी 34, 3.4, कितना बना 6.8, यही तो इसका ऑप्शन आंसर था, ठीक है, आंसर, ठीक। चलिए आज की जो क्लास को है हम यहीं पर समाप्त करते हैं, ठीक है। इसके आगे के नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हम आगे क्लास में करेंगे, ठीक। आज जितने मैंने क्वेश्चन आपको इसमें करवा दिए हैं वो काफ़ी हैं, ठीक है, काफ़ी हैं। कल को इसके मैं आगे के क्वेश्चन और आपको करवा दूंगा, ठीक है क्लास। थैंक यू। चैनल को सब्सक्राइब कर लो और लाइक और शेयर तो बनता ही है ना, लाइक और शेयर तो बनता ही है भाई। देखो सपोर्ट तो करना पड़ेगा ना, तभी तो आगे तक मजा आएगा। देखो वीडियो अगर आगे तक चाहिए तो सपोर्ट तो जरूरी चाहिए, वीडियो अगर आगे तक चाहिए तो सपोर्ट जरूरी है। क्योंकि जितनी देर में जो ये वाले चैप्टर जो मैंने ख़त्म किया है ना, अभी ख़त्म भी नहीं हुआ, जितने मैंने इसमें क्वेश्चन करवा दिए हैं इतनी देर में तो पूरा का पूरा नंबर सिस्टम जो खत्म हो जाता है। इतने क्वेश्चंस में नंबर सिस्टम पूरा का पूरा खत्म हो जाता है ना। तो भाई देखो प्रैक्टिस अगर करवा रहा हूँ तो चैनल को सपोर्ट भी तो चाहिए। सपोर्ट जितना मिलेगा उतना ज़्यादा आगे क्वेश्चन आपको मिलते चले जाएंगे, ठीक है। थैंक यू क्लास, ओके।